उच्चारण करेंगे लंबा सांस लेते हुए। जैसे कि पहले बताया जाता है उन्हीं बातों का ध्यान रखना है। लंबा सांस लेते हुए अनुभव करना है कि मैं सांस ले रही हूँ और मेरी इच्छा से, मेरे प्रयत्न से ही सांस लिया जा रहा है, लंबा सांस लिया जा रहा है। वैसे जो सामान्य सांस तो हमारे चलते रहते हैं वो ईश्वर की व्यवस्था से, पर जब हम सांस रोकते हैं, लंबा सांस लेते हैं, सांस बाहर निकाल रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, इस नासिका से लेना है, उस साइड से लेना है, वो हमारी इच्छा से ही होता है। हमारी मतलब आत्मा के, मैं जो आत्मा हूँ इस शरीर का स्वामी, उसकी इच्छा से ही ये सब कार्य हम करते हैं। जो हमारी इच्छा होती है तो हम कपालभाति करते हैं, नहीं तो अनुलोम विलोम करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, बाह्य प्राणायाम करते हैं। ये इच्छा होती है तभी तो करते हैं ना, अब ये करना है, अब वो करना है। तो इसी तरह आप जो लंबा सांस लेंगे उसमें भी मेरी इच्छा चलती है कि अब मैंने लंबा सांस लेना है। उस इच्छा को और सांस को अनुभव करते हुए लेंगे। फिर ओम का उच्चारण भी, उसमें भी ओम की ध्वनि को सुनना है, 3 बार करेंगे। फिर मंत्र का पाठ, मंत्र पाठ करते हुए एक एक शब्द को हमने सुनना है, और जो अर्थ जानते हैं, सभी जानते हैं आप, उस अर्थ को भी मन में रखना है। गहरी लंबी सांस अनुभव करते हुए ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। पाठ शुरू करते हैं। थोड़ा ही कर पाएंगे आज, थोड़ा बोलने में परेशानी हो रही है। तो जो हमने पिछला किया है वो मैंने भेजे तो देर से ही है, पर करके सॉल्व करके भेज दिए थे। तो अगर उसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैडम, एक आपने लिखा है कि वहां पर लड़कियां गाने गाने गाएंगी, हाँ जी, तो गाने के लिए गीतानी आएगा? हाँ जी, गीतानी आएगा ना। ये गीत गाएंगी गाना, या ये गाना गाएंगे अगर हम करें तब तो गीतम आ जाएगा। तो गाने बहुवचन हो गया ना, गाने गाएंगी, अ, गीतानी गाए गा सकते। गीतानी आएगा? हाँ जी, गाने है बहुवचन हो गया ना, समझ गए ना। नहीं, ऐसे तो समझ गई, पर मुझे लग रहा था यहाँ पे चौथी विभक्ति आएगी, गीते ब्या। अच्छा, नहीं नहीं, गीते भी क्यों, गीतों के लिए जाएंगी अगर कहने ना, गाने के लिए जाएंगी तब हम जाएंगे। चतुर्थी लगाते, के लिए जाएंगी। या गाने के योग में चतुर्थी उपपद योग में चतुर्थ उपपद विभक्ति नहीं है चतुर्थी। जैसे बोलने के कथ के योग में बोलने के कथ चतुर्थी के है, योग में चतुर्थी है। नमः के योग में चतुर्थी है, वहां तो हम लगाते चतुर्थी। क्रुद्ध के योग में वहां तो लगाए, गाने के योग में चतुर्थी नहीं है, वो तो हमने यहाँ पे ये वैसे। गीतानी आएगा। हाँ गीतानी आएगा। हाँ हाँ। जी, चलिए जी, ये गीत जो है नपुंसक आ जाएगा, इसलिए इसके रूप इस रूप में चलेंगे, गीतम गीते गीतानी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ठीक है जी, थैंक यू जी।
तो अगर हम गाना मतलब लिखते एक तब हम गीतम लिखते, गाने लिखे आप से बहुवचन लिख दिया तो बहुवचन है। वो सिर्फ मैं समझाने गाने के या लिए करती हूँ। गास्यन्ति शब्द को स्पष्ट करना था ऋट लकार में कैसे चलता है, इसलिए वो हम ये थे। ठीक है। नई नई वोकेबलरी आपकी पक्की होती जाए। एक इसका क्या किसका? इसी का गीत गीत गाने गाएंगे। अगर हम इसको करते हैं ना, गाना गाने के लिए वहां जाएंगी, तब हम करते गायनार्थम या गायनाय, तब हम उसमें चतुर्थी लगते, या गीतों के लिए वहां जाएंगी, गानों के लिए जाएंगी, गानों के लिए तो हम गीते भ्यग लगाते, वहां वो कुछ नहीं है, सिर्फ गीत गाएंगी। ये गीत गाना, गाने का वर्ड क्या है, शब्द क्या है जी? गाने का होता है गायन। गायन। हाँ जी, मतलब वो बन जाते हैं। आप म्यूट कर दे। वो क्या होता है कि अगर जैसे हमने भ्रमण एक अनुकूल प्रत्यय लगता है, वो बाद में बताएंगे, उससे ये हर शब्द जैसे पठन करवाया था ना, पठन आए, पठ का पठन बन जाता है, भ्रम का भ्रमण बन जाता है, गायन गाने का गायन बन जाता है, गाना गा धातु का गायन। तो ये वो भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं, तो उनके फिर वो शब्द बन जाते हैं, धातु शब्द बन जाते हैं, फिर उनके चतुर्थी विभक्ति। जैसे भ्रम धातु है, भ्रम मतलब घूमना, तो भ्रमण करना, तो वो भ्रमण बन गया। तो फिर भ्रमण के लिए जाएंगे, भ्रमण के लिए जाती हैं, तो उसमें हम फिर चतुर्थी लगा देते हैं, भ्रमणाए। पठना का तो आपको कर दिया था, पाठनाए, वो भी कर रहा पढ़ाने के लिए। तो लिखने के लिए लेखन आए, लेखन हो गया, है ना। हिंदी में भी आपको पता है लेखन, लेखन प्रतियोगिता होगी, गायन प्रतियोगिता होगी, होता है ना, ये शब्दों का प्रयोग करते हैं हम। तो वही शब्द धातु से गई, धातु से गायन बन गया, भ्रम से भ्रमण बन गया, पठ से पठन बना। तो इस तरह फिर वो जो शब्द बन जाता है, तो उस शब्द की हम धातु शब्द रूप बन जाते हैं। तो एक भाववाचक संज्ञा बन गई, संज्ञा शब्द बना, तो उसके फिर भ्रमणा भ्रमणाऊ भ्रमणा भ्रमणा, ऐसे वो चल जाते हैं शब्द। ठीक है, हो गया कुछ और? वान देवे इसका क्या मीनिंग? किसका? सर्वेभ्यः स्वस्ति देवेभ्यः स्वाहा। अच्छा, सबका कल्याण हो, स्वस्ति मतलब होता है कल्याण, सबका कल्याण हो, तो सबके कल्याण के लिए स्वस्ति के साथ चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो इसलिए सर्वेभ्य लगा है, सबके लिए कल्याण हो भी अर्थ निकल आता है। पर जो मेन सबका कल्याण हो भी बोले तो भी उसमें स्वस्ति शब्द के साथ उपपद विभक्ति बताई थी, उसमें चतुर्थी लगती है, सर्वेभ्य स्वस्ति। इसी तरह स्वाहा, स्वाहा में भी स्वस्ति चतुर्थी लगती है, बताया था ना, स्वाहा स्वधा वषट स्वस्ति, इन सब के साथ चतुर्थी विभक्ति। मीनिंग क्या मतलब? तो देवों के लिए स्वाहा, देवों के लिए आहुति करते हैं ना, स्वाहा देवों के लिए, स्वाहा के 2-3 अर्थ होते हैं। तो यहाँ मतलब कि हम अच्छी कामना करते हैं, अच्छा, उनके लिए स्वाहा आहुति देते हैं, जो मन से सु आहा, ठीक कहा, मतलब अच्छा कहा, देवों के लिए अच्छा कहा, अच्छा कह रहे हैं, इन अर्थों में। तो आहुति मेनली हम लोग आहुति देते हैं, उस दिन ने बताया था, सोमाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, सब में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, तो ये याद रखना, स्वस्ति और स्वस्ति स्वाहा इन शब्दों का प्रयोग होगा, तो जिनके लिए स्वस्ति हम कह रहे हैं, जिनके लिए स्वाहा कह रहे हैं, वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। ठीक है, अच्छा, इनके रिवीजन करें या मेरे से ज्यादा बोला जा नहीं रहा। क्री धातु भी कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर नया सीखना है तो, नहीं तो
मैंने यही रिवीजन के लिए भी लिखे हैं, आप लोगों ने कहा था का पक्का करवा दो। मेरा ख्याल तो अब काफी हो गया होगा आपका। ऐसे करते हैं, क्री धातु सिर्फ प्रथम पुरुष में मैं समझा देती हूँ, 2-4 वाक्य करवा देते हैं, फिर ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई है ये भेज दूंगी, ये फिर आप करना इसका होमवर्क, फिर यहाँ जो समस्या होगी उसको हम कर लेंगे अगली बार। ये दिन बेकार ना जाए, तो कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। सिर्फ 3 शब्द ही हम नए सीखेंगे, और फिर कुछ पूछना होगा तो करना, नहीं तो फिर बीच में रोकना पड़ेगा, मेरे से बोला नहीं जा रहा, थोड़ा ही कर पा रहे हैं। तो इस स्लाइड में दिखाती हूँ। एक कंचन की एक शंका थी। हाँ जी, ये तो कलिके सेभ्या संति, इसका हिंदी में क्या होगा ट्रांसलेशन? हाँ करो, कोशिश करो, कोशिश। ये तो कहा, मैंने तो वे कलिके दो का अर्थ कलियां, आता है ना, कलिके का अर्थ आता है ना आपको? हाँ मतलब जो बर्ड, बर्ड्स, बर्ड्स आपने बताया था ना। हाँ ये दो वो कलिकाएं, बर्ड्स, कलियां, तेभ्य उन दोनों के लिए हैं। तो मैंने अस धातु का प्रयोग करने के लिए करा था, लिखा था इसको। नेट की प्रॉब्लम हो रही है, आ रही है आवाज? नहीं हाँ आ रही है आवाज, आपकी आ रही है, तो समझ आई है। तो ये दो कलिकाएं, ये दो कलियां उनके लिए हैं, तो कोई आ रहा है उनको हम भेंट देंगे, ये कलियां उनके लिए हैं, कोई विशेष अर्थ नहीं है, सिर्फ अस धातु के प्रयोग के लिए और चतुर्थी के प्रयोग के लिए वाक्य बनाया था। हो गया क्लियर? स्पष्ट हो गया? आवाज नहीं आ रही आपकी। ये दो कलियां उनके लिए हैं, इसका ये अर्थ है। कलिका स्त्रीलिंग में होता है तो कलिके हुआ, तो एतौ मैंने लिखा था, उसका स्त्रीलिंग की द्विवचन ही करना है, एते कलिके तेभ्यस्तः। चलो बढ़े आगे। हाँ जी, हाँ मैंने ठीक है जी। तो नेट प्रॉब्लम, तो आप आगे कराइए। हाँ हाँ, ये क्री धातु है, क्री का मतलब होता है करना। जैसे अस धातु का भी प्रयोग हम कहते वो है करने के लिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इनका प्रयोग ज्यादा होगा। क्री धातु का प्रयोग होता करना, वो भोजन कर रहा है, वो सैर कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है। अभी हमको बहुत सारे शब्द आते नहीं है, तो इसलिए इसका प्रयोग हम कम हो रहा है, सिर्फ धातु का ही प्रयोग, उसी में क्री जोड़ देते हैं। नहीं तो जैसे वो भ्रमण कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो सेवा करता है, पूजा करता है, इस सब के लिए क्री धातु का प्रयोग होता है। तो वो मैं रोज सैर करती हूँ, सुबह मैं रोज सैर करती हूँ, तो करती हूँ आ रहा है ना, तो इसके लिए क्री धातु का प्रयोग आना चाहिए। ये थोड़ी सी कठिन धातु है, मतलब सामान्य रूप से नहीं चलती, क्योंकि क्री है, री लगी हुई है नीचे, तो थोड़ा सा इसका रूप बदल जाता है, तो इसलिए मैंने अभी तक करवाई नहीं थी। तो आज हम सिर्फ प्रथम पुरुष में करेंगे, कि जिससे आपको पक्का हो जाए। लट लकार में करेंगे और प्रथम पुरुष में तीनों वचनों में करेंगे क्री धातु। एक क्री दूसरी भी होती है, आप कल पूछ रहे थे, क्रेष्यति, वो खरीदने के अर्थ में होती है। क्री बिक्री जैसे होता है ना, क्रीणाति, वो नहीं, वो अभी नहीं करेंगे, अभी सिर्फ ये क्री धातु मतलब करना। हाँ, तो ये इसमें क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष, सिर्फ प्रथम पुरुष करेंगे। पुरुष है प्रथम, क्री धातु का एक वचन, लट लकार तो हमने ऊपर लिखा, ये लट लकार ही है। प्रथम पुरुष में एक वचन करोति, क्या बन जाता है? वो जो चिन्ह है वो तो वही है, अति तीतः अंति,
वो देखो लास्ट में वही आ रहा है, प्रक्रिया के कारण थोड़ा थोड़ा उनका जो रूप है वो बदल जाता है, उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। तो इसलिए करोति प्रथम पुरुष एक वचन में करोति, कुरुतः द्विवचन में वे दो करते हैं, कुर्वन्ति कुरु से बना और अंति जुड़ के तो संधि से हो जाता है कुर्वन्ति, वे करते हैं। मतलब दो से अधिक जब आएगा, वे तीन वे चार जो भी अगर आगे वो सब आगे तो वे करते हैं, ते कुर्वन्ति। है समझ में? सह करोति एक वचन है, रामः करोति, महिला करोति, एक जब क्या करती है वो दूसरी बात है। सा भ्रमणम करोति, सा सेवाम करोति, सा पूजाम करोति। तो सह के साथ या प्रथम पुरुष एक वचन के साथ करोति लगेगा, द्विवचन के साथ वे दो पुरुष सैर कर रहे हैं। तौ नरौ भ्रमणम कुरुतः, वे दोनों भ्रमण कर रहे हैं, वे दो करते हैं। कुरुतः वे सब घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। ते भ्रमणम कुर्वन्ति, भ्रमण में कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि भ्रमण एक ही क्रिया है, यो घूमने की क्रिया एक ही हो रही है, तो इसलिए वो भ्रमणम ही आएगा। सिर्फ कर रहे हैं, दो कर रहे हैं तो कुरुता बहुत सारे कर रहे हैं तो कुर्वन्ति आ जाएगा। तो वे करते हैं, ते कुर्वन्ति वे दो करते हैं, तौ कुरुतः और वह एक करता है, सह करोति। तो हम वाक्यों में थोड़ा सा इनका प्रयोग देख लेते हैं। देखो, बालः भोजनम करोति, बालक एक लड़का बालक भोजन कर रहा है। आया समझ में? हम भोजनम खादते, भोजन खा रहा है भी कहते हैं और भोजन कर रहा है सामान्य रूप से हमारा प्रयोग होता है, वो भोजन कर रहा है, मैं भोजन कर रही हूँ, अभी आती हूँ। तो उस करने में क्री धातु का प्रयोग हुआ, तो वह बालक भोजन कर रहा है। बालः भोजनम करोति हो गया, बालः करोति। अब क्या कर रहा है? भोजनम करोति, भ्रमणम करोति, सेवाम करोति, क्या कर रहा है वो अलग बात है। तो क्री धातु का प्रयोग एक वचन के साथ प्रथम पुरुष में करोति होगा। द्विवचन में एतौ बालौ सेवाम कुरुतः, ये दो बालक सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो माता की सेवा कर रहे हैं, पिता की दादा की सेवा कर रहे हैं। तो सेवाम कुरुतः द्विवचन में, करोति कुरुतः किया हमने अभी, कुरुतः द्विवचन में, तो वहां भी द्विवचन है तो लगाया एतौ बालौ सेवाम कुरुतः। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब सा करोति, क्या करोति? भ्रमणम करोति, कुत्र करोति? यत्र तत्र, वह इधर उधर घूम रही है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों में एक वचन में करोति ही लगेगा। सा यत्र तत्र भ्रमणम करोति, यह या कुछ भी लगा सकते हैं, हम तो ये समझने के लिए कह रहा है। सा तत्र भ्रमणम करोति, सा उद्याने भ्रमणम करोति। अभी हमने सप्तमी विभक्ति नहीं की इसलिए वो शब्द नहीं लगा सकती थी। तो वह जहां वहां, यत्र तत्र तो जहां वहां भ्रमण कर रही है। और ते आगे ते कन्ये पूजाम कुरुतः, कौन सा वचन है ये? ते कन्या कौन सा वचन है? द्विवचन। द्विवचन। बहुवचन। हाँ, वे दो लड़कियां कन्याएं पूजा कर रही हैं। तो कुरुतः द्विवचन में, ऊपर भी हमने लगाया कुरुतः, कुरुतः वे दो कन्याएं पूजा कर रही हैं, पूजा करती हैं। ठीक है, ये देखो ध्यान रखना, ऊपर भी एतौ बालौ, बालौ का विशेषण है एतौ, तो उसमें हमने एतौ लगाया। और वे कन्याएं, कन्ये है ये स्त्रीलिंग द्विवचन, तो हमने तत् शब्द में भी उसी का विशेषण होने से
द्विवचन लगाया, ते कन्ये पूजां कुरुतः। ठीक है। अब बहुवचन का प्रयोग, भिक्षुकाः यात्रां कुर्वन्ति। भिक्षुक, अब जो भिक्षुक है मांगने वाले, वो यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते रहते हैं वो तो भिक्षुकाः यात्रां कुर्वन्ति। तो बहुवचन में कुर्वन्ति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। भिक्षुकाः यात्रां कुर्वन्ति। कन्याः कोलाहलं कुर्वन्ति, और लड़कियां, कन्याएं कोलाहल मतलब शोर कर रही हैं। तो शोर के अर्थ में कोलाहल आया, और बहुत सारे हैं, बहुवचन में कुर्वन्ति आ गया। तो आपने याद कितना करना है, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। ठीक है। इन 3 शब्दों को याद करना है। प्रथम पुरुष एक वचन में करोति, द्विवचन में कुरुतः, बहुवचन में कुर्वन्ति। अब वो आपको ध्यान रखना है प्रथम पुरुष में क्या आएगा, कौन कौन सा आता है। त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम को छोड़कर बाकी जितने भी संज्ञा सर्वनाम शब्द आएंगे वो सभी प्रथम पुरुष में आते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके हो, तो उनके साथ इनका ही प्रयोग करना है, करोति, कुरुता, कुर्वन्ति का। ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं। पीछे की मैंने स्लाइड्स ये पिछले रिवीजन के लिए ही बनाई थी। ये देखो, ये स्लाइड है वाक्यों की उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्यों की पूर्ति और ये लृट लकार में परिवर्तन करना है। तो शिक्षिका शिष्यान एक बता देती हूँ, सरलता से शिक्षक शिष्यों को सरलता, ये जो ब्रैकेट में है ना, इनकी विभक्ति का प्रयोग करना है जो ठीक लगे। और ये जो यहाँ इसका मतलब है, ये तो वाक्य है, जैसे ये बहुवचन में है, मैं पहले भी करवाती हूँ, इसको एक वचन में भी परिवर्तित करना है। और फिर लृट लकार में भी, अभी ये लट लकार में लगाए तो इसको लृट लकार में भी परिवर्तित कर देंगे। शिक्षिका शिष्यान सरलतया, ये तृतीय विभक्ति है ना, लतया, तो सरलतया, सरलता से पढ़ाते हैं। शिष्यों को सरलता से पढ़ाते हैं मतलब आसानी से पढ़ाते हैं, बड़े इजी वे से पढ़ाते हैं। तो पाठयंती, और इसी का लृट लकार लगाएंगे तो पाठयिष्यन्ति। और एक वचन में शिक्षकः शिष्यान सरलतया पाठयति। ठीक है। कर्म को बदलने की जरूरत नहीं है, ये जो कर्ता है कर्ता को ही आप बदलेंगे। कौन कौन सा वचन में, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, उस वचन में बदलना है। बाकी आप ये जो ब्रैकेट में है इनकी विभक्तियों को प्रयोग में लाएंगे। जैसे बता दिया, सरलता, सरलता से पढ़ाते हैं तो तृतीय विभक्ति। इसी क्रूरता से देखते हैं व्याघ्र, तो इसमें भी तृतीय आएगी। संतानेभ्य मधुरतया भोजनम पचति, यहाँ भी तृतीय आएगी। अब कथाकार जो है, कथावाचक मुख से लोगों के लिए कथा कहता है। या आपको पता है कथयति के योग में जिनके लिए कहा जाता है वहां चतुर्थी लगती है, और मुख के द्वारा, मुख से बोलते हैं ना। तो ये सिर्फ आपके प्रयोग को रिवाइज करवाने के लिए ऐसे शब्द डाल दिए। अश्व शकट होता है कि घोड़ा गाड़ी, तो हम घोड़ा गाड़ी से भ्रमण के लिए जा रहे हैं। फिर इसको बाद में लृट लकार में भी बदल देना। तुम दुष्ट पर क्रोध करते हो, फिर तुम सब दुष्ट पर क्रोध करोगे। हाथी पैरों से चलते हैं, खगः 2 पैरों से चलते हैं ना, मैंने लिखा नहीं, आपको पता है हाथी कितने पैरों से चलते हैं वो आएगा वचन, और पक्षी 2 पैरों से चलते हैं तो द्विवचन आएगा। ठीक है। और ये माताएं बालक के लिए बालक को पढ़ने के लिए उपदेश दे रही हैं। तो उपदेश के साथ कौन सी विभक्ति लगती है वो आपने लगानी है बालक में। उपदेश बताया मैंने, कथय के साथ, उपदेश के साथ
कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी लगती है ना? चतुर्थी। हाँ, किसको उपदेश दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी लगेगी। तो अग्रिय सर्वतः वृक्षाः हैं, घर के चारों सब और वृक्ष हैं, तो सर्वता के साथ कौन सी विभक्ति लगती है वो लगानी है, और हैं के लिए अस धातु यहाँ पर लगाओगे। क्या आएगा? वृक्षाः के साथ क्या आएगा वो लगाना है। तो ये आप लोग कर लोगे मेरे को लगता है। तो मैं भेज दूंगी अभी, हमारे पास आपके पास टाइम है तो इस टाइम में ही अभी मैं भेजती हूँ, कर लीजिए। मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे से बोला नहीं जा रहा। कोशिश करेंगे जी जरूर। हाँ हाँ, ये तो समझा दे, जितना कर लो, बाकी नहीं तो कर लेंगे, पता नहीं। कल तो बहुत खराब रही थी, बिल्कुल नहीं बोला जा रहा था, तो आज थोड़ा सा आप स्वास्थ्य का ख्याल रखें।